गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव, और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है किशन साहू यूट्यूब। ठीक है, तो आज जो है फिर एक बार मैं लास्ट मोमेंट पर है ना, आज जो होने वाला एग्ज़ाम नई तालीम का, उसके यूनिट 4 का जो है ये तीसरा टॉपिक मैंने उठाया है, नवीनीकरणी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नवीनीकरणी ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या अक्षय नहीं बोलते, अक्षय बोलते हैं। ठीक है, अक्षय ऊर्जा स्रोत। तो नवीनीकरणी मतलब ये नवीन तरीके का ऊर्जा है। ठीक है, इसको गैर परंपरागत ऊर्जा बोला जाता है क्योंकि परंपरागत जो तरीका है वो है कोयला है, ईंधन है। ठीक है, ये परंपरागत तरीके में आता है, और इसको बोला जाता है अक्षय ऊर्जा, यानी कि ऐसे ऊर्जा का स्रोत जो क्षय नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकता, उसे ही बोला जाता है अक्षय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप बताएंगे कि ऊर्जा के दो स्रोत हैं। ठीक है, एक कहलाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक कहलाता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जो है आता है आपका पेट्रोल, डीजल, कोयला। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक, लेकिन वहीं पर तो ये जो पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह है, ये सब क्या हो सकता है, एक टाइम के बाद खत्म हो सकता है, वहां पर मनुष्यों के लिए उपलब्धता उसकी नहीं रहेगी। लेकिन जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, आप ये बताएंगे कि ये कभी ना खत्म होने वाले क्या रहेंगे, ऊर्जा स्रोत रहेंगे। ठीक है, तो चाहे मनुष्य जिंदा रहे ना रहे, ये हमेशा बरकरार रहेगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो ये इसमें आते हैं आपका वायु ऊर्जा, वायु कहने का मतलब पवन ऊर्जा जो हो गया वो हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है सौर ऊर्जा। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब आता है इसमें, जल विद्युत। ठीक है, और भी आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इसमें से कुछ प्रमुख ये हैं, जैव ईंधन वगैरह हो गया, बायोफ्यूल्स वगैरह हो गए, ये सब किस में आते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो आप ये मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप बताएंगे यहाँ पर किसके महत्व के बारे में, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के महत्व के बारे में। ठीक है, आप बताएंगे कि आधुनिक जीवन में जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बिना जो है जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ये हमारा अब एक अविभाज्य अंग बनते जा रहा है। देखे होंगे आजकल इलेक्ट्रिकल गाड़ी आ रहे हैं जिसमें प्रदूषण कम होता है। ठीक है, तो अब जो है भविष्य में भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, चूंकि आप देख रहे होंगे कि पूरा गंदगी मचा हुआ है यहाँ पर, पूरा प्रदूषण से भरा हुआ है हमारा शहर है, गांव है, जो भी बोल लो। ठीक है, हर चीज में, चाहे हम जो भी चीज खा रहे हो वहां पर भी क्या है, प्रदूषित है वो। ठीक है, उसमें जैविक केमिकल्स वगैरह की जगह, सॉरी, जैविक जो है खाद की जगह केमिकल्स वगैरह डालते हैं। ठीक है, जो हानिकारक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को। और केवल हमको ही नहीं, केवल मनुष्यों को नहीं, साथ ही साथ वो जो है क्या करता है जो भी वहां पर पशु पक्षी होते हैं उनको भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है आज के डेट में यदि देखा जाए तो ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इनका डिमांड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और उस दिशा में सरकार के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके न होने पर आधुनिक सभ्यता पर जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि कैसे हम जीवन जिएंगे करके। ठीक है, तो ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये प्रदूषण रहित है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है इस वजह से। ठीक है, तो और ये असीम है, ऐसा नहीं कि सीमित मात्रा में, ऐसा नहीं है, असीम है। ठीक है, फिर इससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग से भी बचत होती है, इससे जलवायु परिवर्तन से भी बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप महत्व में बताएंगे। फिर आप बताएंगे इतिहास को कि कैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत आए। तो भाई इंग्लैंड में आप जानते हैं 19वीं शताब्दी जब चल रही थी, तो उसके मध्य काल में जो है 1750 या फिर 1850 के दौरान जो है क्या होता है, वहां पर भाप इंजन का आविष्कार होता है। ठीक है, जिसके बाद जो है पूरे विश्व भर में क्या होने लगेगा, उस भाप इंजन का आविष्कार होने के बाद नए नए जो है वहां पर वाहन वगैरह है या फिर फैक्ट्रीज वगैरह है वो बनने लग गए। ठीक है, वहां पर औद्योगिकीकरण का काम हुआ। अब ये जो औद्योगिकीकरण जो हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि प्रदूषण का स्तर लगातार लगातार क्या होता गया, बढ़ते चला गया। ठीक है, भले ही मानव जो है बोला कि हमने विकास काम कर रहे हैं ऐसा करके, लेकिन वहां पर वो अपने लिए ही गड्ढा खोदते चले गया। ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया कि अब हमको एक बेहतर तलाश जो है हमको हो गया है कि हम किस जगह पर जाएंगे तो हमको अच्छा जीवन जीने मिलेगा करके लेकिन पृथ्वी का कोई कोना नहीं बच पाया है इनसे। ठीक है, कि जहां पर कोई अच्छा जीवन जिया जा सके। ठीक है तो देख रहे होंगे आजकल पूरा जलवायु परिवर्तन हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर इतना हाई हो गया है, गर्मी के दिनों में आप देखते हैं, ठंड के दिन में इतना ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, तो कई लोग उसी के कारण मर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है बरसात के दिनों में इतना ज्यादा बारिश होने लगता है कि भाई पूरे तरफ जो है तबाही का तबाही मंजर आपको देखने को मिलता है, बादल फट जाते हैं।
ठीक है। फिर इसके अलावा सूखा पड़ जाता है कभी कभी, तो पानी नहीं गिरता। तो बहुत तरीके से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और वो किस वजह से हो रहा है, इन परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है इनके ज़्यादा इस्तेमाल से, ठीक है, क्योंकि यही क्या करते हैं, प्रदूषण पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर कोरोना काल का आपने देख ही लिया होगा, ठीक, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नया विकल्प हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं, या फिर जो है एक कई योजना बना करके अपन चल रहे हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। हम हमारे लिए जितना आवश्यकता है केवल उतने ही जो है रिसोर्सेज का क्या करें, अपन वहाँ पर दोहन करें, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम क्या कर सकें, उनके लिए बचा कर उनको रख सकें, ताकि उसका भी उन लोग उपयोग करें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और आप अपने साइड से और भी प्रयास को लिखेंगे कि हम लोग जो है पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग जो है वृक्षारोपण करते हैं, ठीक है। तो या फिर अन्य जो योजना चलाया जा रहा है सरकार का, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है आप ये बताएंगे कि असीम संभावना है किसकी भविष्य में इस गैर परंपरागत, क्योंकि ये अभी तक पूर्ण तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है, अच्छे एक विकल्प के रूप में नहीं मिला अभी तक हमको, है ना। परंपरागत ऊर्जा स्रोत की जगह में एकदम इसी चीज को इस्तेमाल कर लिया जाए, ऐसा अभी तक नहीं डेवलप हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखे होंगे डीजल गाड़ी होते हैं या पेट्रोल गाड़ी जो होते हैं, ठीक है, कई लोग अभी भी जो है उसको बेच नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बेच रहे, क्योंकि वही जो है पावर ज़्यादा देता है ना, स्पीड से चलता है, सब ऐसा करके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो है वो अभी तक एकदम तरीके से उसका बैटरी अभी तक डेवलप नहीं हो पाया कि जो ज़्यादा लंबे समय तक अपने को या फिर लंबा दूरी तक ले जा सके, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आप बताएंगे यहाँ पर भारत और अक्षय ऊर्जा में क्या संबंध है, कि भारत की सरकार के द्वारा जो है क्या प्रयास किया जा रहा है करके, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। जो भी वहाँ पर तप्त स्थल जो रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जा रहा है, जैसे मरुस्थल वाला क्षेत्र अपना राजस्थान, तो वहाँ पर बहुत बड़े सोलर प्लांट का, फिर कर्नाटक में भी सोलर प्लांट का, ठीक है। फिर पवन चक्कियाँ लगाई जा रही है, विंड एनर्जी वगैरह, जैसे केरल वगैरह के तट हो गए, ठीक है, वाइजैग वगैरह या फिर आंध्र प्रदेश के तट हो गए, वहाँ पर सब क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। फिर ज्वार भाटा वाला जो भी वहाँ पर प्रोसेस से जो भी बिजली उत्पादन होता है वो किया जाता है। जितने भी नदियाँ वगैरह होते हैं, जब उनकी पानी फ्लो होती है तो टरबाइन वगैरह लगा करके जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है अब भारत सरकार के द्वारा लगभग 40% ही अब डिपेंडेंसी है किस पर, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर, यानी कि 60% अब हम किस पर डिपेंड हो चुके हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर, यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर या अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर, ठीक है। आप इसको बता देंगे, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर हानि क्या क्या होता है, ठीक है, इससे तो इससे कोई हानि तो नहीं है, ठीक है, लाभ ही लाभ है यहाँ पर। लेकिन हाँ, हानि यहाँ पर यह है कि उतने तरीके से अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। तो फिर आप क्या करेंगे, जो भी आप बताएंगे कि सुझाव देंगे कि हाँ इस तरीके से कार्य करना चाहिए सरकार को और इस दिशा में, ताकि वहाँ पर क्या किया जा सके, हम जो है अक्षय ऊर्जा को और ज़्यादा क्या कर सके, बढ़ा सके, और हमारे विश्व को एकदम स्वच्छ, सुंदर, और हमारे भारत को भी एकदम चमका सके, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा लिख लीजिएगा। धन्यवाद।